हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k बिलोंग टू r फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus y plus 4z is equal to 3, x plus 2y minus 3z is equal to -2, 6x plus 5y plus kz is equal to -3 has infinitely many solutions. तो देखो, अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है k के लिए. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो, इफ सिस्टम of linear equations has infinitely many solutions, then del का वैल्यू del 1 के इक्वल आता है, ये वैल्यू del 2 के इक्वल आता है, ये वैल्यू del 3 के इक्वल आता है और ये सारे वैल्यू जीरो होते हैं. जहाँ पे हम डेल कैसे बनाते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई जो डिटर्मिनेंट है वो डेल होती है. डेल 1 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, बाकी दो कॉलम एज इट इज रखते हैं. फिर डेल 2 के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और डेल 3 के लिए थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. तो अगर सबसे पहले आप डेल निकालना चाहते हैं तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट 3 -1 4, फिर 1 2 माइनस का 3, फिर 6 5 k. इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अबाउट. तो 3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2k माइनस का -15 यानी प्लस का 15 हो जाएगा. फिर माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 बन जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, k और यहाँ पे माइनस में माइनस का 18 आएगा यानी प्लस का 18 हो गया. ठीक है, ये बन गया. और प्लस का 4 आएगा, मल्टीप्लाई में देखो 5 माइनस का 12 आ जाएगा. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 6k प्लस में 45 प्लस में k प्लस में 18 और माइनस का 28, ये बन गया. तो 6k प्लस k कितना हो गया, 7k, 18 माइनस में 28 तो हो गया माइनस का 10, 45 माइनस 10 यानी माइनस का 45 माइनस 10 करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का 35 आ जाएगा. अब अगर डेल का वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब है 7k प्लस का 35 इज इक्वल टू 0 है, यानी k का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5. ठीक है. अब ये भी चेक कर लेते हैं कि del 1 del 2 del 3 इनके वैल्यूज भी 0 होना चाहिए. ठीक है. k इज इक्वल टू -5 पे. तो चलो अब यहाँ से del 1 निकालते हैं. del 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया. तो 3 -2 -3, 3 -2 माइनस का 3. फिर देखो बाकी दो कॉलम एज इट इज रहेंगे, -1 2 5 -1 2 5. फिर देखो 4 -3 k, 4 -3 और k, इसको हम निकालते हैं तो 3 आ जाएगा. और यहाँ पे 2k प्लस में 15 एज इट इज रहा. फिर प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2k और माइनस का 9 हो जाएगा. ठीक है. प्लस में 4 आ जाएगा और यहाँ पे -10 और प्लस का 6 हो जाएगा. तो ये कितना बन गया, देखो 6k प्लस में 45 -2k -9 और -4 मल्टीप्लाई में 4 यानी माइनस का 16, 6k -2k यानी 4k बन गया. फिर देखो -9 -16 यानी माइनस का कितना बनेगा, 25, 45 -25 यानी प्लस का 20 बन गया. अब del 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, इसका मतलब है 4k प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी k का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस का 5. इधर से भी आ रहा है. फिर del 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. del 2 देखो किसके इक्वल आएगा. अब फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 3 1 6, सेकेंड कॉलम रिप्लेस हो गया 3 -2 माइनस के 3 से. फिर ये तो 4 -3 k ही रहेगा. तो अब देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 और -2k, अब की बार माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 3. फिर देखो k प्लस का कितना आ जाएगा, 18. फिर प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ पे -3 और प्लस का 12 आ गया. तो ये कितना बन जाएगा, -6k माइनस का 27 -3k माइनस का 54. ठीक है. और 12 -3 9 होता है तो प्लस का 36 बन जाएगा ये. तो -6k -3k यानी माइनस का 9k. फिर देखो -27 प्लस का 36, ये जो वैल्यू है प्लस का 9 बनी, -54 प्लस 9 यानी माइनस का 45. अब del 2 भी इक्वल टू 0 करना है, इसका मतलब -9 के -45 0 के इक्वल होना चाहिए.
यानी के का वैल्यू इधर से भी माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, अब del 3 का वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। del 3 क्या आएगा, देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 316, सेकेंड भी अब एज इट इज ही रहेगा -125 -125, और थर्ड चेंज हो जाएगा किस में, थर्ड अब की बार चेंज हो जाएगा 3 - 2 -3 में, 3 - 2 -3 में। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 और -6 प्लस का 10 आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 यानी प्लस का 1 बना, -3 प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 3 बना, और यहाँ पे 5 माइनस का 12 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 12 प्लस का 9, ठीक है, और माइनस का 21, तो बन जाएगा 21 - 21, यानी ये वैल्यू 0 आ गया। तो तीनों ही del 1, del 2, del 3 0 आ रहे हैं। के की वैल्यू -5 के लिए, यानी k इज इक्वल टू -5 हमारा आंसर होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।